गुड मॉर्निंग। आज हम वैदिक मैथ्स में एक नए और फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। वो फॉर्मूला है अंत्योदष्टेति। मींस उसका मीनिंग हिंदी में एक संस्कृत वर्ड है। वो एक फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूला के जरिए हम उसका मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीख रहे हैं। उसका मीनिंग होता है हिंदी में जब अंतिम पदों का योग 10 हो। जब अंतिम पदों का योग 10 हो। योग मींस एडिशन, ओके। और उसका इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टोटलिंग 10। मींस लास्ट 2 नंबर का टोटल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और उसमें एक रूल्स है, फर्स्ट जो सेकंड दोनों डिजिट है वो दोनों सेम होने चाहिए और फर्स्ट 2 डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसका मल्टीप्लिकेशन भी वो जो हमने आगे अभी सीखा उसके जैसा ही है। तो इधर हम देखते हैं यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस में 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 10 और 10 प्लेस में दोनों नंबर क्या है? इक्वल है। तो हम पहले यूनिट प्लेस में इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 21। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ओके। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब 10 प्लेस में जो नंबर है 3 और 4, तो 3 ये नंबर 3 उसमें एक नंबर हम ऐड कर देंगे आगे के फॉर्मूला के जरिए। तो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12. Therefore the final answer is 12 21. Therefore first number 33 multiply 37 is equal to 1221. अब इजीली हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली 3 multiply 7 21 and both number are same. दोनों नंबर सेम है तो 3 में एक और नंबर ऐड कर दो। 3 के बाद आता है तुरंत नंबर 4। 3 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ गया 12। इट इज वेरी इजीएस्ट मेथड। दूसरा एक नंबर लेते हैं हम 21 मल्टीप्लाई 29। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा यूनिट डिजिट का सम 10 होता है। 1 + 9 10 और 2 और 2 दोनों यूनिट डिजिट सेम है, 10 प्लेस में सेम है, तो ये रूल्स पॉसिबल हो सकता है। तो 9 1 जा 9, वो हमें 2 डिजिट में लिखना है। याद रखना ये 2 डिजिट नंबर है तो 1 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 9। 9 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे 0 9, याद रखना। और 2 उसके बाद का नंबर नेक्स्ट नंबर आएगा 3। 2 मल्टीप्लाई 3 ये 2 है, उसके बाद का नंबर 2, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 3। 2 3 जा 6, आंसर आएगा 609। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 54 मल्टीप्लाई 56। तो 4 और 6 का एडिशन हुआ 10 और 10 प्लेस में दोनों नंबर सेम होता है। तो 4 6 जा 24 एंड 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 6। 5 6 जा 30, आंसर इज 3024। वेरी इजी। ये करने से हमें एग्जाम में बहुत टाइम हमारा सेव भी होता है और हम इजी तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 82 मल्टीप्लाई 88। पहले हम चेक करना पड़ेगा 2 और 8 का सम 10 प्लस और 8 8 दोनों डिजिट सेम है। तो 2 8 जा 16, रिमेंबर दिस वन, 2 8 जा 16। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर 9, 8 9 जा 72, आंसर इज 7216। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 मल्टीप्लाई 67। 63 मल्टीप्लाई 67, 3 7 जा 21। 6 नेक्स्ट नंबर 7, 6 मल्टीप्लाई 7 42, आंसर इज 4221। अगेन एक और नंबर हम यहाँ पे हमने 2 डिजिट का 4 नंबर देखे। अब हम 3 डिजिट की बात करते हैं। 3 डिजिट में भी ये पॉसिबल होता है। सपोज हमने लिया 102 मल्टीप्लाई 108। तो पहले चेक करना पड़ेगा 2 और 8 का एडिशन सम इज 10, यस। और 10 और ये भी नंबर 10 में दोनों का ग्रुप सेम बनना, 2 डिजिट का 10 और 10। तो 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 11। 10 मल्टीप्लाई 11 110 और 8 2 जा 60, आंसर इज 11016। अगेन दूसरा एक नंबर लेते हैं 121 मल्टीप्लाई 129। यहाँ पे भी याद रखना 1 और 9 का एडिशन हुआ 10
1 और 9 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 9, और 9 को हम कितने डिजिट में लिखेंगे? 2 डिजिट में, ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना, याद रखना। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 13, 12 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 30, 12 मल्टीप्लाई 30 156, therefore final answer is 15,609. Once again another questions, 194 multiply 196, इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 6 4 या 24, 19 into 19, 19 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 20, 19 into 20 380, therefore answer is 38024. एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 multiply 147, तो again 3 plus 7 is 10, 3 7 जा 21, 14 के बाद आता है नेक्स्ट नंबर 15, 14 into 15 210, therefore the final answer is 21,021. ओके, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं और कुछ क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, तुम भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 24 multiply 26, सेकंड नंबर 73 multiply 77, थर्ड क्वेश्चन 111 multiply 190, फोर्थ क्वेश्चन 92 multiply 98, ओके, एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन 134 multiply 136। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इजी मेथड है, तुम क्वेश्चन लिखने के साथ तुरंत 10 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हो, तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे मल्टीप्लिकेशन में उसका बहुत इजीली हम टाइम कंज्यूमिंग है, इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को अपने किसी भी दोस्त को भी इजीली समझा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।